और हमारे आदरणीय जो वकील साहब हैं जो उपल जी को प्रेजेंट कर रहे थे, भूपेंद्र राठौर जी, उनके मुंह से ये निकल गया कि भाई ये सब जो है, ये जो पूरा प्रोपगेंडा जो रच रहा है ये बीजेपी सरकार की वजह से हो रहा है। तो उस समय कोर्ट में एक बार ऐसा माहौल हो गया था, बीजेपी का नाम क्यों ले दिया, बीजेपी का नाम क्यों ले दिया, मतलब ये माहौल था कोर्ट का। तो मुझे ये नहीं समझ पाया, मैं उस समय ये नहीं समझ पाई कि ये तहसीलदार मैडम को डिफेंड करने के लिए आए हुए हैं या सरकार को डिफेंड करने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो उनका था। इतने मतलब तहे दिल से सेवा करते हैं और आज उनको किसी षड्यंत्र रचा के और उनको फंसाया गया है और उनकी बिना बात सुने इन लोगों ने एक तो उधर बैठा है ब्रिजभूषण, उसके ऊपर पास को लगने के बाद भी उसको अंदर नहीं किया जा रहा, उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही। और इसने क्या सच्चाई दिखाने के लिए अपनी आवाज उठाई तो रास्ते में से उठा लिया। तो ये तो जो है ना एकदम से पूरे देश में तानाशाही पूरी तरह से लिप्त हो चुकी हैं। कहते जी 2:30-3 बजे है आपकी रजिस्ट्री का नंबर, 36 नंबर था मेरी रजिस्ट्री का। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, 2:30 बजे है, मैं 1:30 बजे आ जाऊंगा। तो कहते वो तो ठीक है लेकिन वो तो दे जाओ। मैं कहा वो क्या दे जाऊं? कहता वो 1% तो दे जाओ। मैं कहा 1% किस चीज का दे दूं भाई? कहता वो अंदर देना होता है। मैं कहा अंदर किसका? कहता जी आपको भी पता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई मैं तो देता नहीं, क्योंकि मेरी आदत है मैं जितने की प्रॉपर्टी लेता हूँ उतनी की रजिस्ट्री कराता हूँ पूरे की। सर्कल रेट 12,000 का और मैंने 20 में ले रखी, मैं 20 की कराता हूँ, तो मुझे तो कोई डर ही नहीं होता। तो मैंने कहा जी मैं तो देता नहीं। तो कहता जी ये तो देने पड़ेंगे, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं होगी। मैं कहा रख ले इसको। कहता जी दूसरी पार्टी अटेंडेंस लगवा जाएगी, आपकी नहीं लगेगी, आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। मैंने कहा वो भी देखी जाएगी। तो मैंने कहा इसका रास्ता क्या है? कहता जी आप ना इस रजिस्ट्री पे देखो मार्क हो रखी है आपकी रजिस्ट्री। मैंने कहा अच्छा। कहता ये वाले ना साइन कटवाया हो और दूसरे करवाया हो। मैंने कहा क्यों? कहता जी ये देखो इनके कोड वर्ड हैं, ये वाला काट देंगे, दूसरा साइन कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया तहसीलदार साहब के पास। मैं तहसीलदार साहब का नाम तो नहीं बताऊंगा। मैं तहसीलदार साहब के पास चला गया। मैंने कहा जी साहब ये वाले साइन काट के दूसरे कर दियो आप। तो वो ऐसे देखने लग गए मुझे। कहता क्या मतलब है आपका? मैंने कहा जी साइन में 1% कमीशन है, जो दूसरे करोगे उसमें नहीं है, मुझे ऐसा बताया गया। तो वो मुझ पर चिल्ला के पड़े, किसने कहा ऐसा? मैंने कहा जी अगर ऐसा नहीं है तो साइन कर दो। कहते हैं मेरे साइन ही नहीं है। उन्होंने मुझे कहा ये मेरे साइन ही नहीं है। तो ना वो कुदरती दूसरी रजिस्ट्री पे साइन कर रहे थे, तो मैंने उन्हीं के साइन दिखा दिए। मैंने कहा जी आपके ही तो हैं। तो वो शर्मिंदा हो गए। तो शर्मिंदा होके क्या बोलते हैं? कहते हैं कि ना ये साइन दूसरे तहसीलदार से करवा ले, मैं तो करता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं दूसरे तहसीलदार के पास चला गया। दूसरे तहसीलदार वो थे जिनके पास मेरा पहले केस चल रहा था, राजबख्श जी, ठीक है। उनको मालूम था कि ये फिर भड़क जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसने मुझे कहा कि लाओ साहिल जी मैं आपके साइन कर देता हूं। तो उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि आप उसके पास गए क्यों, सीधा मेरे पास ही आ जाते हैं। तो मैंने कहा जी मैं नहीं गया था, वो जिससे लिखा पढ़ी हो रही थी वो चला गया। तो उन्होंने वो वाले साइन काट दिए और अपने साइन कर दिए और उस साइन के साइड में डी लिख दिया। मेरे पास आज भी प्रूफ पड़ा है, वो डी लिख दिया। तो मैंने कहा मेरे को जो फिर झटका हो गया। मैं कहा डी क्यों लिख दिया, इसमें फिर कोई दिक्कत करेंगे। मैं कहा जी पहले डी बताओ क्यों लिखा। कहता है साहिल जी आपका काम हो गया ना, आप जाओ ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपसे कोई चवन्नी नहीं मांगेगा, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी और फटाफट हो जाएगी। मैं कहा मैं नहीं जाता जी जब तक ये डी नहीं बताते। तो उन्होंने फिर मुझे कान में कहा डी का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब इसमें दलाल नहीं है, इसमें दलाली नहीं है कहीं, इसमें हमने किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल बता दिया और किसी को सबूत चाहिए मेरे घर आज भी पड़ा है।